हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे भाषा हिंदी प्रैक्टिस सेट 1। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एमएड प्रवेश परीक्षा पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो है आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलता है, भाषा हिंदी का और भाषा जो है इंग्लिश का। और इसमें जो है आपको पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन जीएस को देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई बार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है। जो लोग चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं और लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। यह शंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है आपका लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। कोई भी अगर लैंग्वेज है तो उसका शुद्ध रूप अगर से ज्ञान लेना है तो उसको व्याकरण को अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो दोहा, सोरठा, चौपाई, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, दोहा और सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जबकि चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। आइए कुछ इस पे बात करते हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो है आपको चौपाई, रोला, हर गीत का आती है। और सममात्रिक छंद में आपको जो है सभी मात्राएं बराबर होती हैं, जैसे कि चौपाई में 16 मात्रा होती है। अब बात करेंगे अर्सम मात्रिक का। अर्सम मात्रिक के अंतर्गत दो होता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, बैरवे आता है और उल्लाल आता है। विषम मात्रिक छंद, जिसको विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पे आती हैं। तो मात्रिक छंद जो होता है 3 प्रकार का होता है। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पे होता है विभावना अलंकार। विकल्प आपका सी सही आंसर है। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन, मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो रस पूछा जा रहा है जो ऊपर दिया गया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वात्सल्य रस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वात्सल्य रस जो है इसमें जो पंक्ति दी गई है उसमें है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन, मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें कौन सा रस है, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का क्या अर्थ है। इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना और डी जो है असंभव कार्य करना। तो दोस्तों, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हिंदी क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा। दोस्तों, इसका सही आंसर है विकल्प ए, राजभाषा जो है हिंदी है। हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह पूछा जा रहा है। विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इसका सही उत्तर क्या है, विसर्ग। विसर्ग क्या है, अयोगवाह। देखिए, अयोगवाह दो होते हैं, एक विसर्ग होता है और एक अनुस्वार होता है। विसर्ग का सिंबल ये है और जो है अनुस्वार का ये वाला सिंबल जो है अनुस्वार का सिंबल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है विकल्प सी, आप देख पा रहे हैं, उपत्यका कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, उपत्यका कहलाती है दो पर्वतों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए जो है एक शब्द होगा दावानल। क्या होगा दोस्तों, दावानल। क्या होगा, दावानल जो होता है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। बड़वानल किसे कहा जाता है, बड़वानल कहा जाता है जो जल में लगने वाली हुआ आग को बड़वानल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कानन मीन्स होता है दोस्तों जंगल, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है वन। वन जो है कानन का पर्यायवाची शब्द है।
पुष्प तो फूल का है, विकल्प ए देखिए पुष्प फूल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आलोक पर्व के लेखक क्या हैं, कौन है? तो आलोक पर्व के लेखक पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो विकल्प आपका ये सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आलोक पर्व के लेखक हैं। आलोक पर्व क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दस्तावेज नामक मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दस्तावेज नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कहाँ से होती है दोस्तों? दस्तावेज नामक मासिक पत्रिका गोरखपुर के से प्रकाशित होती है, जिसके संस्थापक जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। याद रखिएगा कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, याद रखिएगा नाम। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है दस्तावेज के संस्थापक हैं और प्रकाशित होती है गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? यह 2018 में एमएड प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है, डीडीयू के एमएड प्रवेश परीक्षा में। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता हैं शंकुक। कौन है दोस्तों? शंकुक। आइए जानते हैं अनुमितिवाद है क्या। भरत के रस सूत्र की जो व्याख्या की गई है शंकुक द्वारा, वह अनुमितिवाद कहलाई, जो कि बहुत प्रसिद्धि कमाई थी अनुमितिवाद ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तुलसीदास के चरित्र पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मानस का हंस, वरुण के बेटे, शेखर की जीवनी, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। तो तुलसीदास के चरित्र पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, मानस का हंस है। क्या है दोस्तों? मानस का हंस। और इसके रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर जी हैं। कौन है? अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जवल का संशोधित रूप वर्तनी पूछा जा रहा है। देखिए उज्जवल गलत लिखा गया है दोस्तों। उज्जवल में जो है आपका आधा ज व ल, ये जो है उज्जवल सही है। तो यानी विकल्प आपका बी, विकल्प आपका सी सही आंसर है, उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महोदय। महोदय में कौन सी संधि है? संधि पूछा जा रहा है। महोदय में कौन सी संधि है? तो महाधन उदय, इसका संधि विच्छेद करिए, महाधन उदय। इस तरह से अगर देखा जाए तो विकल्प आपका बी सही आंसर है, गुण संधि। कौन सी संधि होगा दोस्तों? गुण संधि होगा, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सावधानी। सावधानी में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो विकल्प ए आपका सही आंसर है। बड़ी ई की जो मात्रा आती है वह सावधानी में क्या है? प्रत्यय है। याद रखिएगा विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, देवासुर में समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि समास। देखिए देव और असुर, देवासुर और आ रहा है बीच में, इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। तो इस तरह से विकल्प बी आपका सही आंसर है, द्वंद्व समास है। कौन है समास? द्वंद्व समास देवासुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी युक्ति है? तो देखिए यह उक्ति जो है आचार्य विश्वनाथ की है, और इन्होंने किस पे? रस के परिप्रेक्ष्य में यह युक्ति दी थी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विकल्प सी आपका सही आंसर है, आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। तो दोस्तों जो कवितावली की रचना हुई थी वह ब्रजभाषा में हुई थी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द पूछा जा रहा है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर और डी जो है नाक। तो दोस्तों घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी करने वाला विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। घोड़े की सवारी करने वाला क्या कहलाता है? घुड़सवार कहलाता है। तो इस टाइप के जो शब्द मिले तो वह क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण आपको देखेंगे वह सब के सब क्या हैं? योग रूढ़ हैं। आइए जानते हैं योग रूढ़ किसे कहते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो विभावरी जो है आपका तत्सम शब्द होता है, क्योंकि विभावरी का जो अर्थ होता है वह रात होता है। तो विभावरी शब्द क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वक्त में किस, देखिए वक्त लिखा गया है, किस वाक्य में एक अकर्मक क्रिया है?
अकर्मक क्रिया पूछा जा रहा है। श्याम भात खाता है, तो क्या खाता है दोस्तों? भात खाता है। तो देखिए यहाँ पे कर्म आ जा रहा है। ज्योति रोती है, ज्योति यहाँ पे देखिए कर्म का लोप है। इस तरह से अगर हम पूछा जा रहा है अकर्मक क्रिया, आपका जो है विकल्प बी ही सही है। ज्योति रोती है यह अकर्मक क्रिया वाक्य है। देखिए अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ नहीं आती है, जिसमें कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान उपन्यास है, यह किसका उपन्यास है? तो यह जो है आपका उपन्यास है कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर जी का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।